ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल, सेनपुर, अतरौलिया, आजमगढ़। क्षेत्र की एकमात्र ऐसी संस्था जहां बनेगा आपके बच्चे का भविष्य। तो देर किस बात की, एडमिशन ओपन है। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड कोयलसा के टहर किशुनदेवपुर गांव में धर्म प्रचारक पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर श्यामवृक्ष मौर्य द्वारा अशोक स्तंभ का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जीएसएस पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर उमाशंकर सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर रामवृक्ष मौर्य द्वारा बड़ी ही सुनहरी पहल की गई है। इनके द्वारा अशोक स्तंभ का लोकार्पण करा करके इस क्षेत्र के लोगों को गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक के इतिहास से जोड़ने का काम किया गया है। हमारी युवा पीढ़ी आज अपने पुराने इतिहास को भूल रही है, जिसके चलते हमारे नैतिकता का पतन हो रहा है। हमें युवाओं को संस्कार और शिक्षा देने की जरूरत है। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर नरेंद्र नाथ, पूर्व सदस्य माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि निश्चित रूप से यह बहुत ही सराहनीय पहल है। ऐसे कार्यक्रम में हमें उपस्थित होने का मौका मिला, यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस कार्यक्रम के आयोजक को हम बार बार धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर हरिसेवक पांडे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि निश्चित रूप से यह एक सफल कार्यशाला रही, जिसमें भारत के महान शासक कहे जाने वाले सम्राट अशोक स्तंभों का शिलान्यास किया गया। साथ ही बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को जागरूक भी किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के आयोजक द्वारा समाज सेवी फौजदार मौर्य और डॉक्टर राघवेंद्र नारायण सिंह का स्वागत किया गया। बौद्ध धर्म प्रचारक दिवाकर मौर्य द्वारा लोगों को गौतम बुद्ध के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी गई। साथ ही लोगों से अनुरोध किया गया कि जीवों पर दया करो, सदा सत्य बोलो। इस मौके पर मुख्य रूप से डॉक्टर दयाराम, लाल बहादुर चौरसिया, वीरेंद्र भारती, डॉक्टर अशोक सिंह, लाल बहादुर सिंह, डॉक्टर आनंद सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। बताइए। मैं उमाशंकर सिंह, ये स्थानीय कॉलेज में का अध्यापक है और आज इस कार्यक्रम में शामिल हुआ, बहुत अच्छा लगा। और ये अपने घर की एक बहुत अच्छी संकल्पना रही। मैं इसके लिए प्रोफेसर मौर्य को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर, एक ऐसा कार्यक्रम रहा है बौद्ध धर्म संबंधित, जो अशोक स्तंभ के बारे में बताइए। अशोक स्तंभ का लगाना, ये उनकी अपनी संकल्पना बड़ी अच्छी रही। और हम तो समझते हैं कि ये पूरा हमारे देश की जो आत्मा है, जिसके आधार पर हिंदुस्तान को जाना जाता है जगह जगह, उसको करके इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। डॉक्टर हरिसेवक पांडे, पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष गांधी शताब्दी स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोयलसा की अगर बात करें, जिस ज्ञान अर्थात जो गौतम जी को, सिद्धार्थ जी को, बुद्ध जी को जो बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, तो बुद्धत्व की प्राप्ति का मतलब ही है ज्ञान की प्राप्ति। और इस भारतवर्ष में, अपने इस देश में, वह ज्ञान की प्राप्ति का मतलब अज्ञान से दूर हो जाना। और जब अज्ञान जब तक है तभी तक भेद है। ये जातियां हैं, ये वर्ग हैं, ये पंथ है, ये संप्रदाय है। किंतु जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तब ये अज्ञान मिट जाएंगे और तब केवल एक मानव धर्म दिखाई पड़ेगा, एक मनुष्य दिखाई पड़ेगा। सबके हृदय में एक ही आत्मा का निवास दिखाई पड़ेगा। सबके भीतर एक ही प्रकार की संवेदना दिखाई पड़ेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, तब हमारा मंत्र हो जाए। मैं डॉक्टर श्यामवृक्ष मौर्य हूँ और मैंने ये जो कार्यक्रम है अशोक स्तंभ का अनावरण, और जो हमारे जो विशिष्ट लोग थे जिनको हमने अलंकृत किया है, डॉक्टर राघवेंद्र नारायण, जिनको योगेश्वर कृषि कर्मयोगी सम्मान मिला है, और दूसरे श्री फौजदार मौर्य जिनको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक सम्मान मिला है। इन दोनों लोगों को यहाँ आकर मैं अभिभूत हूँ और पूरे क्षेत्र की जनता जो इस कार्यक्रम में आकर के अपना महत्वपूर्ण सहभागिता दी है, वो बड़ी सराहनीय है। और बाहर से आने वाले सभी लोग यहाँ की जनता की दूर दूर सराहना कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुरस्कार
सम्मान देने के लिए आहूत किया गया था। पुरस्कार किस मतलब किस कार्य हेतु, किस कार्य के लिए आपको जो सम्मान? साहित्यिक रचनाएँ थी, क्योंकि मेरी सब मिलाकर अब तक 47 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। से किसी एक का कुछ पुस्तकों का नाम बताएंगे जिसके लिए आपने खूब वाहवाही लूटा हो? नहीं, वाहवाही तो एक अलग चीज़ होती नहीं, जैसे कि जैसे सराहना होती वाहवाही उसी चीज़ की होती है जो अच्छी होती है, स्थापित होती है, जिसकी वजह से आपका नेम फेम काफ़ी चर्चित हुआ हो। 10 उपन्यास मेरे प्रकाशित हुए हैं, जिसमें कि एक उपन्यास है अंधेरा चुभता है, जिसका कि कई विश्वविद्यालयों में इसका शोध कार्य भी। क्या शीर्षक आपने बताया? नरेंद्र नाथ यादव। फिल्म का देखिए, आज ये देश और चाहे आज ये पूरा संसार जो जिस तरह के माहौल है क्रिएट हो रहा है, बना हुआ है, उसमें भगवान बुद्ध के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। देख रहे हैं आप, संसार युद्ध में फंसा हुआ है। यूक्रेन का लंबा 1 साल से ज़्यादा समय हो गया युद्ध लड़ते, और क्या मिलने वाला समय? ये तो हमारे यहाँ अभ्युत्थानम अधर्मस्य के लिए कहा ही गया कि जब जब धर्म का कहीं कहीं इस प्रकार का धर्म के ऊपर छाया आएगी, उसके विनाश की, तो उसके लिए उसको लेकर, उसकी ध्वजा को लेकर कोई न कोई खड़ा होगा महापुरुष। ये तो अभी जो धर्म, ये बौद्ध धर्म के जो लोग मानने वाले हैं, उन्हें तो रोज़ याद करते हैं कि हे शास्त्रा एक बार फिर अवतरित हो जाइए। आपने कहा भी था जब ऐसी स्थिति आएगी तो मैं फिर आ जाऊँगा।